राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में आज कोटा की डीएवी स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी के छात्रों एवं स्टाफ मेंबर ने रक्त डोनेट किया। इस अवसर पर कर्नल सुधांशु शेखर ने सभी एनसीसी छात्रों को रक्तदान करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। आइए जानते हैं डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल मैम ने इस अवसर पर क्या कहा। आज हम आए हैं डीएवी स्कूल में। आज यहाँ एनसीसी का कैंप है और बड़ी संख्या में रक्तदान हो रहा है। हमारे साथ हैं प्रिंसिपल डॉक्टर पूनम सिंह। बात करते हैं। मैडम बताइए, कैसा चल रहा है आपके यहाँ अभी जो शिविर में रक्तदान चल रहा है, वो कैसा चल रहा है? बच्चे बढ़ चढ़ के, स्टाफ या ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? अभी शुरुआती दौर है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अब बढ़ चढ़ के ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों में अभी अवेयरनेस की कमी है। तो अभी हम लोग इसको बच्चों को अवेयर करवा रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है, और धीरे धीरे फिर ये नंबर बढ़ेगा। क्योंकि गर्ल्स में एक सबसे बड़ा एक लैक्यूना मानिए या फिर एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि उनका जो हीमोग्लोबिन है वो कम है। तो गर्ल्स अगर वो चाह भी रहे हैं तो वो दे नहीं सकते, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन कम है। तो वो बच्चे तो वैसे ही कट गए। फिर जो बॉयज़ हैं वो अभी आके दे रहे हैं, तो अभी उनका हमने स्टार्ट किया है। और हमको ये ऐसा उम्मीद है कि कल तक जितने भी बॉयज़ हैं उनका रक्तदान उनका तो हो जाएगा। और हमारे जो ग्रुप कमांडर हैं उन्होंने भी दिया है, जो कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुभाष महतो जी, उन्होंने भी दिया है। तो धीरे धीरे हो रहा है। मुझे लगता है कि एक रफ्तार पकड़ेगा। हमारे जो टीचर्स हैं वो भी 4 तारीख के बाद से वो भी देंगे। कल हमारा टूर्नामेंट है, उसके बाद जितने भी टीचर्स हैं फिर वो भी ब्लड डोनेट। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप कंटिन्यूसली चलेगा आपके यहाँ? टीचर्स का एक्चुअली हमारा कल इवेंट है 2 तारीख का, गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे। तो उसके बाद फिर 4 तारीख को हमारा स्कूल लगेगा, तो उस वक्त फिर टीचर्स देंगे। आप बीइंग ए इंस्टीट्यूशन हेड, बच्चों को ब्लड डोनेशन के लिए मोटिवेट करने के लिए किस तरह के मतलब आप एफर्ट्स कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं? हमारे जो एलएमसी मेंबर्स हैं उनमें 2 खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश जी और डॉक्टर भारद्वाज। तो हमारा जो मेडिकल कैंप होता है उस वक्त हम बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, उनको जागरूक करते हैं कि ब्लड देने के क्या फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोग को लगता है कि हमने इतना मेहनत किया है और ब्लड डोनेशन के बाद वो खून कमी हो जाएगा, कितना दिन लगेगा रिकवरी के लिए। तो जब उनको पता चलता है कि इतने दिन में रिकवर हो जाएगा और ब्लड देने से उनको फ़ायदा ही है, तो फिर वो धीरे धीरे आते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं, जो कोटा में किसी नाम के मोहताज नहीं है। आज हमने आपका एक आर्टिकल भी पढ़ा था, भास्कर में आया है। रक्तदान के लिए भ्रांतियां हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, लोग डरते हैं। उसका कारण है अवेयरनेस नहीं है। डॉक्टर साहब, चूँकि आप एक पैथोलॉजी के डॉक्टर हैं और आपने सारी ज़िंदगी इस रक्तदान मुहिम लगा दी है, आइए हम आपसे बात करते हैं। आप थोड़ा सा बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि रक्तदान करने से क्या फ़ायदा है, क्या इसमें कोई कमजोरी आ जाती है रक्तदान करने से, या रक्तदान करने से लोग जो जिनको डर बना रहता है उनका डर कैसे दूर करोगे? प्लीज़ बताइए। देखिए, रक्तदान एक महादान कहा गया है, और यह रक्तदान करने से लोगों को फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो कहीं नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो आज 1 यूनिट रक्तदान आप करेंगे वो 3 लोगों की जान बचाएगा। हम इसको कंपोनेंट्स में सेपरेट कर लेते हैं, प्लाज्मा बना लेते हैं, प्लेटलेट्स बना लेते हैं, आरबीसी बना लेते हैं। एनीमिया के पेशेंट्स को आरबीसी देते हैं, डेंगू वगैरह में प्लेटलेट्स की कमी होती है उसको प्लेटलेट्स देते हैं, बर्न में, सिरोसिस लीवर में प्लाज्मा की जरूरत है उसको प्लाज्मा देते हैं। तो 1 यूनिट रक्त 3 लोगों का काम आ सकता है। दूसरी, जो रक्तदान करता है उसको किसी टेस्ट का पता नहीं होता। हम 5 टेस्ट जो है इसमें करते हैं, HIV, हेपेटाइटिस B, C, मलेरिया, वीडिया। ये टेस्ट करने के बाद ही हम इशू करते हैं ब्लड को, ग्रुपिंग प्रोसेस चेक करके। 1-2% केसेस जो है, 2% केसेस हेपेटाइटिस B के पॉजिटिव आ सकते हैं, हेपेटाइटिस C के आते हैं, HIV के आ सकते हैं, वो ब्लड हम डिस्कार्ड करते हैं। दूसरा, डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्यू, आपको पहले पता लग जाता है यदि कोई रक्तदान करता है तो वो जो ब्लड है इन्फेक्टेड है
चाहे वो HIV हो चाहे हेपेटाइट, आपको पता लग जाता है? नहीं, पहले नहीं लगता पता। ये ब्लड हम ले लेंगे, वो ब्लड बैंक में जाएगा, ब्लड बैंक के बाद जो है हम उसके टेस्ट लगाएंगे। अच्छा, ये 5 टेस्ट, अलाइजा टेस्ट जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है, वो टेस्ट लगाना जरूरी है। वो टेस्ट लगाने के बाद उनको सेपरेट करेंगे हम ब्लड को डिफरेंट कंपोनेंट्स में। तो ज़रूरत के हिसाब से, मरीज़ की ज़रूरत के हिसाब से इशू करेंगे। जिसकी जैसी डिमांड आती है, जैसे एनीमिया के पेशेंट को आदमी से देंगे तो वहाँ से जो डिमांड आएगी, प्लेटलेट की डिमांड आती है या प्लाज्मा की डिमांड आती है, वो हॉस्पिटल से आती डिमांड, उसको हम पूरा करके दे देते हैं। डॉक्टर साहब, एक जो ब्लड डोनेट करता है कोई व्यक्ति, उसके ब्लड को आप अपनी लैब में कितने दिन तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं? ऐसा है कि ब्लड जैसे 3 भाग हो गए इसके। प्लेटलेट्स की लाइफ 5 दिन की होती है। 5 दिन के अंदर उसको इशू करना पड़ता है, क्योंकि उसको 22 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना पड़ता है। वो इंक्यूबेटर में कॉन्स्टेंटली हिलता रहता है ब्लड उसको, ताकि प्लेटलेट नहीं जमे। तो 5 दिन तो प्लेटलेट्स का ड्यूरेशन है। 42 डेज RBC का जो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो 42 डेज तक रख सकते हैं हम। और जो प्लाज्मा है वो 1 साल तक हम रख सकते हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। डॉक्टर साहब, आपने ये नहीं बताया कि यदि कोई रक्त देता है तो क्या उसको कमजोरी आ जाती है या थोड़ा सा ये बताइए। कोई कमजोरी नहीं आती, मन का वहम होता है। कमजोरी कुछ नहीं आती, क्योंकि रक्तदान, सुई जो चुभती है ना थोड़ी सी, उससे लोग घबराते हैं। अब सुई भी नोक कैसी होती है उसकी, पॉइंटेड, को एक बार लगने के बाद जो है वो कोई दर्द वर्द नहीं होता। बस एक बार प्रिक जैसा लगता है, चींटी काटती है वैसा दर्द होता है। वो देने के बाद आप जो है ब्लड 5 मिनट भी नहीं लगते, 3-4 मिनट में ब्लड आ जाता है और वो पेशेंट। भय की बात जहाँ तक है, अभी गाँव में ज़्यादा भ्रांतियाँ है। गाँव में क्या भ्रांतियाँ है कि गाँव में लोग घबराते हैं ब्लड देने के लिए। गाँव में अवेयरनेस की बहुत कमी है। अभी 80% पॉपुलेशन हमारी गाँव में रहती है, वो अनभिज्ञ हैं, वो ब्लड देना नहीं चाहते। ऐसे ऐसे केसेज हमारे पास आते हैं कि भाई मरता है तो मरने दो, हम तो, मेरी बीवी मर रही है तो मरने दो, दूसरी बीवी ले आऊँगा, ऐसे भी केसेज आते हैं। ब्लड नहीं देना चाहते। तो ब्लड में गांव में यदि 1% भी पॉपुलेशन रक्तदान करती है तो भारत में रक्त की कमी नहीं आ सकती। अभी 13.2 मिलियन यूनिट रक्त जो है हमारा की आवश्यकता है भारत में, जबकि हम 11.5 यूनिट रक्त मिलियन यूनिट रक्त इकट्ठा कर पाते हैं। अभी 2 मिलियन यूनिट रक्त की जो कमी है, वो यदि कमी जब भी पूरी हो सकती है। और WHO का टारगेट था कि 2020 तक थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर शुड बी 100% वॉलंटरी डोनेशन। वॉलंटरी डोनेशन के ही द्वारा ब्लड दिया जाए। जो रिप्लेसमेंट है वो भी गलत है। रिप्लेसमेंट लेते हैं हम तो फोर्स डोनेशन हो जाता है। अब कोई पेशेंट आया, उसका अटेंडेंट आया, उसको परेशानी हो रही है, वो वैसे ही टेंशन में है, अब उससे कहें कि भाई ब्लड डोनेट कर दे, वो डोनेट नहीं करता। वो किसी को पकड़ के लाएगा, रिक्शा वाले, टांगे वाले को पकड़ के लाएगा, उसका स्टेटस हमारे को पता नहीं है, उसका हीमोग्लोबिन कितना है, उसमें क्या बीमारियाँ लगी हैं, फिर भी वो पकड़ लाता है। ब्लड बैंक में पता लगता नहीं कि भाई ये वॉलंटरी है या प्रोफेशनल डोनर है। तो जो वॉलंटरी डोनर अपने स्वेच्छा से रक्तदान करता है वो सबसे अच्छा रक्त माना गया है। और यही WHO का टारगेट है। कॉन्स्टेंटली टारगेट जो है अभी 2025 तक का भी किया है उन्होंने, लेकिन अभी भी हम नहीं कर पा रहे। भारतवर्ष में बहुत पीछे हम अभी भी। डॉक्टर साहब, ये है ना जो आपने बताया कि गांव देहात में लोग रक्तदान करने से डरते हैं, तो इसके अवेयरनेस के लिए ये जो आपके ब्लड बैंक सोसाइटी है या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनको एक जागरूकता अभियान नहीं चलाना चाहिए? देखो, जागरूकता अभियान गवर्नमेंट चलाती है। गवर्नमेंट, ये इंडिविजुअल ब्लड बैंक का भी काम होता है। हम जब ब्लड बैंक में यहाँ कोटा में मैं ISBTI जो नेशनल बॉडी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट रहा हूँ 8 साल तक। वो ये ब्लड में जिनसे चेंजेज आते हैं, ब्लड के अंदर पॉलिसी जो बनती है उसमें हमारा हाथ रहा है। ब्लड में कितना चार्जेज होना चाहिए, ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट हमें इशू करना चाहिए, सारे ये हमने बना हुए हैं। तो गवर्नमेंट को भी हम ही डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं कि भाई ये टेस्ट कंपल्सरी है। तो गवर्नमेंट से जो ये पर्सनल ब्लड बैंक जो होते हैं, वही उन्हीं को मोटिवेशन करना चाहिए, वही ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। वो कई संस्थाओं को जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो लोकल आदमी होता है वो संस्थाओं को जोड़ के। और हमने बताऊँ आपको, स्टार्टिंग में आज से 10-15 साल पहले एक गांव में रैली निकाली है। हम क्या करते थे, जैसे यहाँ से सुल्तानपुर गए, वहाँ के BDO, तहसीलदार और DCM जो भी है, पूरे कर्नल सुभाष महतो हैं हमारे साथ, NCC के यहाँ कोटा को देखते हैं
और स्कूल कॉलेजों में जो कैंप लगाए जाते हैं उसमें आपकी महती भूमिका रहती है। आप ऑर्गेनाइज़र हैं और सारा कुछ काम देखते हैं। आज डीएवी स्कूल में जो कल से कैंप लग रहा है, तो आज राष्ट्रीय रक्तदान दिवस है और इस रक्तदान दिवस के अवसर पर यहाँ रक्तदान कैंप भी लग रहा है। बात करते हैं कर्नल साहब से। कर्नल साहब बताइए, क्या कहेंगे आप इस विषय में? यहाँ 29 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हमारा कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप एनसीसी कैडेट्स का लगा है। इसी दौरान आज राष्ट्रीय रक्तदान दिवस है जिसको हम यहाँ मना रहे हैं और हमारे एनसीसी कैडेट्स उसमें अपना रक्तदान देकर योगदान दे रहे हैं और प्लस उनके लिए एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया ब्लड बैंक की तरफ से, जिससे बच्चों में जागरूकता फैले। क्योंकि ये बच्चे राजस्थान के करीब 8 डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, तो अपने अपने ज़िले में जब ये वापस जाएंगे अपने स्कूल कॉलेजों में, इसके प्रति जागरूकता वहाँ भी फैलाएंगे। आपको क्या लगता है, ये जो एनसीसी के कैडेट हैं इनको आप रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं, तो कहीं कुछ हर्डल्स आते हैं आपको? नहीं, ये बहुत ही खुद ही प्रेरित बच्चे हैं जो एनसीसी में आए हैं। ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बहुत सारी गतिविधियां होने के बावजूद भी रक्तदान शिविर में बच्चों में बहुत प्रोत्साहन देखने को मिला है। सर, ये कब तक चलेगा रक्तदान शिविर? ये आज शाम तक चलेगा रक्तदान शिविर और उसके बाद 2 दिन बाद जो है इस स्कूल में दोबारा होगा। उस दिन फिर हम एनसीसी कैडेट्स को प्रोत्साहित करेंगे। जितने बच्चे आज नहीं ले पाएंगे भाग, वो उस दिन भी लेंगे भाग।